नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दीपक कुमार शर्मा आज युवाओं को एक जानकारी देना चाहता हूं कि वो अच्छे वक्ता कैसे बने या मंच संचालक कैसे बने। बहुत से लोगों में ये देखा गया है कि काफ़ी ज़्यादा शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी जब वो मंच पर पहुंचते हैं तो उचित शब्दों के अभाव में मंच का सामना करने से डरते हैं। तो एक अच्छे वक्ता के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं वो क्या होनी चाहिए। कई बार उन्हें लगता है कि यदि वो रटकर किसी चीज़ को गए हैं उसको तो फिर भी कुछ थोड़ा बहुत बोल सकते हैं, लेकिन जो धारा प्रवाह बोलने वाले, बिना पेपर में देखे बोलने वाले लोग होते हैं वो किस तरह से संभाषण शैली में प्रवीण होते हैं, इस चीज़ की उन्हें आकांक्षा रहती है कि कोई ऐसा मार्गदर्शन मिल जाए जिससे वो भी उसी शैली को अपनाकर आसानी से मंच पर अपनी बात रख सकें। तो मैं कुछ 2-4 बेहद साधारण बिंदुओं से आपका परिचय कराऊंगा, जिनको यदि आप अपनी भाषण शैली में ले लें तो निश्चित रूप से आप अच्छे वक्ता बनने की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। बहुत बार एक समस्या रहती है कि हम किसी विषय के साथ न्याय कैसे करें। कोई भी विषय हमें मिल गया तो हमें कैसे लगेगा कि हमने पूरी तरह से उस विषय पर अपनी बात रख दी है। तो मैं यहाँ पे एक मूल मंत्र दे रहा हूँ, 4W and 1H। What, when, where, why and how। कौन, कब, कहाँ, क्यों और कैसे। विषय सपोज आपको मिला है कि भ्रष्टाचार से कैसे लड़ना है, तो सबसे पहले 2 या 3 पंक्तियों में आप बता दीजिए भ्रष्टाचार है क्या। फिर दूसरी पंक्ति, अगली 3-4 पंक्तियों में बता दीजिए कि भ्रष्टाचार से लड़ना क्यों है। फिर अगली 3-4 पंक्तियों में बता दीजिए कि भ्रष्टाचार से कब और कैसे लड़ना है। तो इस तरह से जब आप उस विषय पर बोलेंगे तो उस विषय के साथ न्याय कर पाएंगे। लोग कहते हैं कि जो जबरदस्त लोगों की तालियां बन जाएं और उनके विषय की तरफ उनका ध्यानाकर्षण रहे, उसके लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जब भी आप बोलें, यदि भावनात्मक होकर बोल रहे हैं तो भी ऐसे मुद्दों को छूने से बचें जिनसे विवाद हो सकता है, जैसे कि धर्म, जाति या व्यक्तिगत टिप्पणी करने से बचें और बैलेंस्ड व्यू रखने की कोशिश करें। यदि आप इस तरह से किसी चीज़ के बारे में बोलेंगे तो सही बोल पाएंगे। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि मंच पर जाते ही हमेशा ऐसा लगता है कि क्या कहूँ, सामने वाला पता नहीं समझेगा क्या। देखिए, सामने वाले को कभी नहीं पता कि आप क्या बोलने वाले हैं, तो फिर आप इस बात से क्यों डर रहे हैं कि वो समझेगा क्या। इसलिए आप अपनी बात कहना शुरू कीजिए और सत्य के निकट रहिए। सत्य के निकट आप 2 चीज़ों से रह सकते हैं। एक तो तथ्यात्मक बातें कीजिए, भावना के आधार पर नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से प्राप्त जानकारी के आधार पर नहीं, और दूसरी आंकड़ों के साथ बात कीजिए। जैसे आजकल ही देखो कि जीडीपी का मुद्दा चल रहा है, तब नफ़ी 23.9 कुछ जीडीपी ऐसा कुछ हो रही है। अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि वर्तमान सरकार ने तो देश को डुबो दिया। मुझे ये बताए कोई आदमी, भावनाओं में मत जाइए। अभी हो सकता है निश्चित रूप से प्रभाव पड़ा है जीडीपी का सब लोगों पर मुझे ये बताइए, जब जीडीपी बहुत अच्छी भी थी तो क्या सामान्य आदमी की जेब में कहीं से रुपये आ जाते थे उसकी बिना मेहनत किए? और आज आप तथाकथित रूप से जब जीडीपी ऋणात्मक हो गई है तो क्या उसकी जेब से रुपए निकल गए हैं यदि वो मेहनत कर रहा है तो ये जीडीपी के आंकड़े देश के लिए, अर्थशास्त्रियों के लिए, उन लोगों के लिए, राजनीतिज्ञों के लिए हैं। वो इसे अगर बिगाड़ सकते हैं तो भरोसा रखिए वो उसे संभाल भी लेंगे। आपको यदि इस पर विश्लेषण करना है तो तथ्यात्मक आंकड़ों के साथ कीजिए कि यदि हमारे देश की जीडीपी गिरी है तो कितनी गिरी है, किस हिसाब से गिरी है, अब ये बढ़ कैसे सकती है। केवल हमेशा ऋणात्मक बात ना करें, धनात्मक बात भी करें। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप अच्छा भाषण दे सकते हैं, यदि आप पहले वक्ता हैं तो आप आंकड़े और तथ्य के आधार पर जो भी बोलें, कहीं कोई आपको रोकने वाला है ही नहीं। लेकिन यदि आप तीसरे या चौथे वक्ता हैं तो आप अच्छे श्रोता के रूप में पहले 3 व्यक्तियों ने जो कुछ बोला है उनके नाम के साथ उनकी 1 या 2 बात को भी अपने भाषण में इंक्लूड कर लें। जैसे ये होता है कि आप चौथे वक्ता हैं और आपसे पहले गौरव सत्यार्थी ने, कपिल तोंगड़ ने या प्रवीण भारतीय ने कुछ बोला है, तो आप अपने भाषण को देते वक्त ये कहें, जैसा कि गौरव सत्यार्थी जी ने भी बताया, जैसा कि प्रवीण भारतीय जी ने भी कहा,
जैसा कि कपिल तोंगड़ जी भी कह रहे थे। यदि आप इस तरह संभाषण करते हैं, इसके साथ साथ जो लोग आपको सुनने वाले हैं उनमें भी यदि कोई आपके परिचय का बैठा हो तो एक या दो ऐसे व्यक्ति का भी आप नाम ले सकते हैं। जैसे राम सिंह महाशय जी हमारे सामने बैठे हैं, इन्होंने भ्रष्टाचार के विरुद्ध इस तरह की आवाज़ उठाई थी और उन्हीं की लीक पर चलते हुए, उन्हीं के आदर्शों पर चलते हुए, उन्हीं से सीख लेते हुए हम लोग भी भ्रष्टाचार के विरुद्ध काम करेंगे। जब ऐसे आप जन सामान्य को, जो आपको सुन रहा है या तो मंच के नीचे या मंच पे साथ में बैठा हुआ, उनके भी भाषणों की चीज़ों को आप शामिल कर लेते हैं तो आपका भाषण और ज़्यादा सुरुचिपूर्ण हो जाता है। उसके साथ साथ इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि अंग्रेजी में कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो आपको संभाषण शैली के साथ कोई पैदा नहीं होता। बच्चा पैदा होते ही बोलना नहीं सीख जाता। कोई व्यक्ति 3 साल का हो तो बोलना सीख जाता है, लेकिन बोलना क्या है ये कई लोग 30 साल या 70-80 साल तक के भी होके सीख नहीं पाते। तो उचित समय पे उचित शब्द को बोलने के लिए आपकी भाषा पर पकड़ भी होना अच्छी जरूरी है। चाहे वो अंग्रेजी भाषा हो, चाहे हिंदी भाषा हो। जब भी कुछ अच्छे शब्द आपको मिलें, उन्हें अपने आचार व्यवहार में सम्मिलित कर लें। कोई भी भाषण और अधिक सुरुचिपूर्ण हो जाता है यदि आप उसमें कुछ दोहे, कुछ शेरो शायरी, कुछ वीर रस की, कुछ हास्य रस की, कुछ इस तरह की चीज़ें बीच बीच में आप उसमें इंक्लूड यदि कर लेते हैं तो आपका जो भाषण है वो एक रटा रटाया सा, एक रूटीन वाला सा नहीं लगता है, बल्कि जीवंत हो उठता है। भाषण का मतलब है संवाद, और संवाद का मतलब है कि जब आप जिससे बात कर रहे हो, जिस भावना से बात कर रहे हो, सामने वाले व्यक्ति को उसी भावना से वो समझ में आनी चाहिए। यदि आप जो कुछ बोल रहे हो और लोग इधर उधर देखना शुरू कर दें, मोबाइल देखना शुरू कर दें, या किसी को कोहनी मारें या अपनी बातों में व्यस्त हो जाएं, इसका साफ मतलब है कहीं ना कहीं आपका भाषण उनको छू नहीं रहा। तो आपको ये देखना चाहिए कि आपकी बातें इस तरह की हों जो लुभावन तो हुए ही उन लोगों के कम से कम हितकारी जरूर हों जो आपको सुन रहे हैं। आपको ढेर ज्ञान हो सकता है, लेकिन अपने ज्ञान को बघारने के बजाय आप ये प्रयास करें अपने भाषण में कि जो लोग आपको सुन रहे हैं, यदि उनकी कोई समस्या है तो आपके भाषण से उसका निदान निकलता हो। यदि जो लोग सामने सुन रहे हैं वो दुखी हैं तो आपके भाषण से उनके दुख का निवारण होता हो। जो कोई भी लोग आपके सामने बैठे हुए हैं वो आपसे ये अपेक्षा करते हैं कि आप उन शब्दों को कहेंगे जिनको सुनने भर से कम उन्हें किसी ना किसी प्रकार की सांत्वना या शीतलता प्राप्त होती हो। बहुत सारे बिंदु हैं, लेकिन यदि आप इनको भी केवल अपने संभाषण की शैली में आज से जोड़ लेंगे तो मैं समझता हूं कि एक बेहतर भाषण देने वाला, एक बेहतर वक्ता के रूप में आप स्थापित कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।